नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। भारत के लिए हरविंदर सिंह ने आर्चरी में एक 13वां मेडल हासिल किया है। वह इन खेलों में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने शूट ऑफ में पहुंचे ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात दी है। दोनों खिलाड़ी 5 सेट के खेल के बाद 5-5 से बराबरी पर थे और इसके बाद शूट ऑफ शुरू हुआ। किम ने 8 पर निशाना लगाया, वहीं हरविंदर सिंह ने 10 पर निशाना लगाया और मेडल अपने नाम किया। कार्ता एशियन गेम्स 2018 के पैरा तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हरविंदर सिंह ने 21वें वरीय के तौर पर क्वालिफाई किया था। मध्यम वर्ग से किसान परिवार के सिंह जब 1.5 साल के थे तो उन्हें डेंगू हो गया था और स्थानीय डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया जिसके गलत असर हुआ और तब से उनके पैरों में ठीक से काम करना बंद कर दिया। टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हरविंदर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हरविंदर ने महान कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पदक जीत हुई है। ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई, उस पर गर्व है। उसे आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट सुमित आंतिल सहित 4 भारतीय पैरा खिलाड़ी शुक्रवार को प्रदेश लौटे हैं और उनका इतना जोरदार स्वागत हुआ। सुमित के अलावा 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझारिया, चक्का फेंक एथलीट योगेश कथुनिया और ऊंची कूद एथलीट शरद कुमार को भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। झाझारिया ने इस बार रजत पदक जीता है, कथुनिया ने भी रजत और शरद ने कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस में आयोजित हो रहे 6ठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए बेहद खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, लोगों, विचारों का संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशियन और प्रशांत का संगम है। मैं रूसी पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण को सराहना करता हूं और इस विजन को साकार करने में भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के एनएमपी पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कंट्री सेहत के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रही है, कांग्रेस सियासी फ्रस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना रही है और इनके पास न तर्क है न तथ्य है। ये समझे कि सियासत नामंदी जमींदारी नहीं बल्कि सियासी भागीदारी का नाम है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से जो सीखा है उस पर काम आगे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी न होने देना बड़ा विषय है। पर्याप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा है। उन्होंने कहा कि 122 जगह पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवा रहे हैं और जिसमें 40 से अधिक जगहों पर शुरू भी हो गए हैं। कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल विभाग ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य एथलीटों के लिए एक कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई और राज्य के खेल मंत्री नारायण गौड़ा ने एथलीटों को सम्मानित किया। बता दें कि यह कार्यक्रम बेंगलोर के राजभवन में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के आसपास की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि अगर यह संसाधन जुटाने की ओर अग्रसर है तो मुद्रीकरण में कुछ भी गलत नहीं है। सरकार के पास बड़ी संख्या में संपत्ति है।
संजीव सान्याल ने कहा कि यदि यह संभव है कि मुद्रीकृत करके संसाधन जुटाना ताकि हम नए बुनियादी ढांचे में निवेश कर सके या अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान कर सके, तो इसमें गलत क्या है। मुझे नहीं लगता कि संसाधनों के कुशल उपयोग के खिलाफ कोई भी सार्थक आर्थिक तर्क दे सकता है। राजनीतिक तर्क निश्चित रूप से चल सकते हैं। जम्मू के सभी सरकारी स्कूलों का नाम भारतीय सेना के जवानों, सीआरपीएफ जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों के नाम पर रखा जा रहा है, जो कर्मी देश की सेवा करते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उन्हीं शहीदों के नाम पर स्कूलों का नाम रखे जा रहे हैं और इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर कमिश्नर द्वारा जारी निर्देशों के बाद की गई है। अगस्त को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने जम्मू, डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, रामबन, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों के एक डिप्टी कमिश्नर को पत्र भेजा था। इस पत्र में सुरक्षा अधिकारियों के नाम पर सरकारी स्कूलों का नाम बदलने को कहा गया था। पत्र में कहा गया, वेरिफिकेशन के बाद इस तरह की डिटेल तैयार करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। एसएसपी, एडीसी, डीपीओ या एसी पंचायत या सेना के प्रतिनिधि और आदि लोगों को जिला स्तर पर शामिल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस जल्द ही समीक्षा करेगी और इंटरनेट को बहाल करेगी, ऐसा पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में पूछे गए संवाददाताओं के द्वारा पूछे जाने पर डीजीपी ने कहा कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पिछले 2 दिनों से एक भी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सहयोग किया है और सुरक्षा बल बेहद संयम से काम कर रहे हैं। उन्होंने इस सहयोग के लिए लोगों को बधाई दी और कहा है कि लोगों को शांति में विश्वास है। इंटरनेट बंद होने पर पत्रकारों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम जल्द ही इसको भी समीक्षा करेंगे और मुझे लगता है कि हम इसे जल्द ही बहाल कर देंगे। बता दें कि 1 सितंबर को सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी में प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। कभी गंदगी और कचरे के केंद्र के रूप में जाना जाने वाला मुंबई का महिम समुद्र तट पूरी तरह से बदल और सुशोभित हो गया है। माहिम बीच पर पौधे और जिम उपकरण अब पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 4 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और समुद्र तट पर पुनरुत्थान खंड का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल ने अफगानिस्तान के विषय पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ उससे दुनिया निराश है। मुझे लगता है कि दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि हम अपने नागरिकों को कैसे निकालें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे देशों के लिए मुश्किल का समय है जिन्होंने अफगानिस्तान को सैन्य संसाधन देने की कोशिश की और यह सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के 1 दिन बाद रायपुर में यह टिप्पणी की है। उन्होंने ट्विटर पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। उच्चायुक्त ने हिंदी में ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोदय, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हम अपने व्यापार, निवेश और लोगों के संबंधों को कैसे और गहरा कर सकते हैं, विचार को शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नाटक में शहर के एक मतदान केंद्र पर कलबुर्गी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। बता दें कि सभी 55 वार्डों में 5,19,464 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने को पात्र हैं। चुनाव में 300 सदस्यों ने भाग लिया। मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 6 सितंबर को निर्धारित की गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सीमित ट्रेनों में दैनिक यात्रियों के लिए मासिक मौसमी टिकट यानी एमएसटी के साथ यात्रा करने की अनुमति दी है। जब देश में कोविड-19 मामलों में स्पाइक देखा गया तो सेवा बंद कर दी गई थी और एमएसटी की व्यवस्था के साथ नियमित यात्रियों को दैनिक टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
पोला उत्सव से पहले नागपुर के कारीगर सुंदर लकड़ी के बैल और बैल तैयार करने में लगे हुए हैं। बता दें कि त्योहार के दौरान लकड़ी के इन सांडों की बिक्री में तेजी आती है। पोला महाराष्ट्र में किसानों द्वारा बैल और बैलों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाने वाला एक धन्यवाद त्योहार है। इस साल यह 6 सितंबर को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की महिला नेता डी पुरंदेश्वरी को बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने बस्तर में एक कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार आप पीछे मुड़कर थूकेंगे तो उस थूक में भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा, ऐसा बयान दिया है। भाजपा की महिला नेता डी पुरंदेश्वरी के बेतुके बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाजपा में जाने के बाद डी पुरंदेश्वरी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर उतर जाएगी और जब वे हमारे साथ थी तब वह ठीक ठाक थी, लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई है। आसमान में थूकोगे तो थूक खुद के चेहरे पर गिरता है। दिल्ली पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। रामकिशन सिंह के रूप में पहचाने जाने वाला तस्कर गैंगस्टरों और नक्सलियों को बंदूकें सप्लाई करता था और उसके पास से 5 पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोविड-19 के दौरान मारे गए पत्रकारों के परिजनों को वित्तीय सहायता वितरित की। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को कोविड के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया है। कोविड के दौरान की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चमकदार उदाहरण होगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर मायके आई नवविवाहिता का शव घर के पास एक खाली मकान में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान पर सपा सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, गलतफहमी का शिकार हैं नसीरुद्दीन शाह। स्कूल की छत छीनने से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। जर्जर स्कूल के गिरने के बाद आज तक नहीं बन सका नया स्कूल। नारायणपुर के प्राइमरी कन्या विद्यालय बैकुंठपुर का यह हाल है। विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम सभा की जमीन भी देने को तैयार है ग्रामीण संघ प्रधान, लेकिन बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रशासन की उदासीनता का शिकार। यूपी के चंदौली में पास्को कोर्ट के बाहर हुआ भारी बवाल। एक पक्ष को गवाही देने से रोकने के लिए जमकर मारपीट। स्थानीय पुलिस ने शांत कराया मामला। कोर्ट के सुरक्षाकर्मी बने रहे मूक दर्शक। बुंदेलखंड के बांदा का एक युवक पाकिस्तानी की जेल में 12 साल बाद रिहा हुआ है। 12 साल पहले काम के तलाश में ये युवक से
घर से बिना बताए निकला था और उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन अब 12 साल बाद जैसे ही उसकी वापसी की खबर मिली तो उसके परिजन खुशी की वजह से रो पड़े और बेसब्री से उसके घर वापस लौटने का इंतजार करते दिखे। यूपी के कुशीनगर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। हाटा कोतवाली के सकरौली गांव में मचा भारी बवाल। मारपीट के दौरान घायल एक महिला की हुई मौत, 9 गंभीर रूप से जख्मी को पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के बेटमा में एक बहुचर्चित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर जिले के बेटमा में जिन लोगों ने नगर के 3 वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर पहला डोज वैक्सीन का लगवाया था, ऐसे ही लोगों को लकी ड्रा में शामिल किया गया, जिसमें उन्हें लकी ड्रा के माध्यम से आकर्षक पुरस्कार विजेताओं को लॉटरी के माध्यम से दिए गए। बता दें कि यह कार्यक्रम नगर परिषद बेटमा में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खंडवा जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस कंट्रोल रूम में उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें लव जिहाद सहित अन्य मामलों पर चर्चा के साथ ही कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान का तीखा जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में पुरंदेश्वरी ने अजब गजब बयान दिया था। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर के दौरान पुरंदेश्वरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के बारे में जो कहा उससे बवाल मच गया। पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं अगर पीछे मुड़कर थूक दे तो सीएम भूपेश बघेल और उनका मंत्रिमंडल इसमें बह जाएगा। इसी बयान पर पलटवार करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नेता ऐसी भी बयानबाजी करेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विदेश में तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाले विशाल जूट की आखिरकार ऑस्ट्रेलिया जेल से 15 अक्टूबर को रिहाई हो गई। रिहाई के समाचार मिलने के बाद परिजनों में लगातार खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही परिवार वालों ने राज्य सरकार को धन्यवाद भी किया। यमुनानगर के केल गांव के सैकड़ों लोगों ने यमुनानगर के कला नॉर्थ पुलिस चौकी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्द का आरोप लगाते हुए चौकी के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला परिषद के पूर्व सदस्य लाल सिंह का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने गाली गलौज किया, उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 महीने पहले हुए झगड़े में पुलिस ने पक्षतापूर्ण कार्रवाई की, जिसके बाद डीसीपी ने मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप किया। फरीदाबाद के गांव बुढ़ेना के बच्चों के लिए बरसात के आते ही परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। बारिश के बाद स्कूल कैंपस में पानी भर जाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, गांव का गंदा पानी भी स्कूल परिसर में जमा होने की बात सामने आई है, जिसके कारण बच्चों को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। भिंड जिले में हुए ट्रांसफर पॉलिसी पर पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राजनीति के आधार पर हो रहे हैं अधिकारियों के तबादले। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदलने की मुहिम तेज हो गई है। पलवल जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 126 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की रूपरेखा तय की गई है। पहले चरण में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा, बाकी 76 आंगनबाड़ी केंद्रों को दूसरे चरण में परिवर्तित किया जाएगा।
इंदौर में बीते कुछ दिनों से मेघ मेहरबान है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, तो वहीं सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के खजराना, पलासिया, तिलक नगर और विजयनगर जैसे क्षेत्र बारिश से तरबतर हो गए हैं। पूर्वी क्षेत्र में भी झमाझम बारिश ने लोगों को तरबतर कर दिया। रायपुर और राजनांदगांव में सर्वाधिक गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि दोनों का ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से उमस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी है। उमस व गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने फिर से मानसून सिस्टम के मजबूत होने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनको राहत सामग्री भी बांटी। पंजाब के संगरूर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें कि सुनाम जाखल रोड पर नेचर के गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना सुबह 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल हादसे में किसी के भी जान के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अब वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगर पुलिस कर्मचारी या फिर अधिकारी भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रग्स केस में भेजे गए समन के चलते आज साउथ एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना था, जिसके लिए वो ईडी के दफ्तर में भी पहुंच गई। मामले में 2 दिन पहले निर्देशक पुरी जगन्नाथ से भी पूछताछ की गई थी। बता दें कि साउथ इंडस्ट्री के 12 सदस्यों को नोटिस भेजा गया है। बिग बॉस के घर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह खूब कमाल दिखा रही हैं। इसके साथ ही उनके रिलीज हो रहे गाने भी इस समय काफी धमाका कर रहे हैं। उनका एक और गाना लैला भी इस समय लोगों के मुंह पर चढ़ गया है। वीडियो सॉन्ग्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के संबंधों के बारे में पता नहीं है। और अंकिता का कहना है कि वह रिया चक्रवर्ती को नहीं जानती हैं। उन्होंने कभी रिया से बात भी नहीं की और ना ही कभी मिली है। एक ही दिन में 2 बड़े ग्रहों की बदलेगी चाल। इस माह 6 सितंबर को 2 ग्रह अपनी राशियां बदल रहे हैं और इनमें शुक्र और मंगल ग्रह शामिल हैं। इन ग्रहों का परिवर्तन सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव डालेगा। 3 राशि वालों को रहना होगा सावधान। बॉक्सिंग रिंग में हुआ दर्दनाक हादसा। चोट लगने के बाद मुक्केबाज की हुई मौत। बता दें कि महिला मुक्केबाज जीनत जकारियास जपाटा की मॉन्ट्रियल में प्रतियोगिता के दौरान चोटिल होने के बाद दिन बाद मौत हो गई। 18 साल की जपाटा के साथ हुआ था हादसा।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं यानी वीपीएन भारत में खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि गृह मामलों के संसदीय स्थायी समिति साइबर खतरों और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के मकसद से इसे बैन कर सकती है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।